हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल से क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वह है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आज हम बेसिकली इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि हमेशा हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी या 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम इसी से देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या किए कि 1 से लेकर 100 तक हमने काउंटिंग नंबर लिख लिए, ठीक है, हम गिनती लिख लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो देखेंगे कि सबसे पहले यह हमें जानना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो 1 से कटेगा या इट सेल्फ कटेगा या स्वयं से कटेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर जो भी होते हैं केवल उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होगा या फिर इट सेल्फ होगा, स्वयं जो नंबर है उसी से कटेगा। ओके, तो हम इसको देखते हैं कि 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो देखते हैं कि जो 1 और 10 के बीच है, तो यहाँ से एक हमारा कोई न प्राइम नंबर है न को प्राइम नंबर है ना। 2 हमारा क्या है कि यह एक प्राइम नंबर है, बट ध्यान रखना है कि 2 एक ऐसा सम संख्या है जो 2 एक ऐसी सम संख्या है जो एक प्राइम नंबर है ना, एक अभाज्य संख्या है और एक इवन नंबर भी है। 2 के बाद ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो इवन हो। ओके, तो 2 ही एक हमारा 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है ना, इवन नंबर या सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर या सम संख्या है। तो 2 एक ऐसा नंबर है इवन या सम संख्या। इसके बाद हमारा किसी भी काउंटिंग में कोई भी हमारा इवन नंबर जो है वह प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है। तो 1 2 3 4, तो 1 और 10 के बीच कितने प्राइम नंबर हो गए, कितने अभाज्य संख्याएं हो गई, तो 4 हो गई। फिर ऐसे 10 और 20 के बीच में देखेंगे तो 11 है, 13 है, 11 13 17 और 19, इसके भी बीच में कितनी हो गई, 4। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 4 हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद 21 और 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। इस 31 और 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 41 और 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 51 और 60 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं और 61 और 70 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 71 और 80 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 81 और 90 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं और 91 से 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे कि 1 से 50 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 1 से 50 के बीच, 1 और 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 11 और 20 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 21 और 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और 31 और 40 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं और 41 और 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 4 2 8 2 10 2 12 3 15 अभाज्य संख्याएं,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जा रहा है, ठीक है, पूछा ही जाता है। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 20 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 20 से 50 के बीच में देख लो, 20 है, 20 यहाँ से शुरू होगा हमारे 21 से 30 के बीच में कितनी है, 2 हैं, और 31 से 40 के बीच में 2 हैं, और 41 से 50 के बीच 3 हैं। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 2 2 4 3 7 अभाज्य संख्या होगी। तो ठीक है, अब जैसे कभी एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच तो टोटल काउंट कर लो, 4 4 8 8 to 10 10 to 12 12 3 15 15 to 17 17 to 19 19 और 3 22 24 25। तो 25 अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ऐसे कोई भी पूछ सकता है 50 से 100 के बीच, है ना, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो 50 और 100 के बीच देख लो, यहाँ से 2 है, 2 4 है, 4 3 7 है, 7 2 9 1 10। तो कुल 10 अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक बार इसको ऐसे क्लियर करके आपको 1 से 100 के बीच में, 20 से 100 के बीच में, 30 से 100 के बीच में ऐसे आप कर लो। फिर एक बार आप 50 से 100 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, तो इसकी एक लिस्ट बना लो, है ना, और एक बार इसको अच्छे से लर्न कर लो आप। तो ये हमेशा हर एक एग्ज़ाम के लिए हमेशा काम आएंगे। ओके, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो इसको आपको 1 से 2 बार अच्छे से वॉच करना है कि आपको एक क्लियरिटी आए माइंड में कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।